अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज हम बात करेंगे कि टिकटॉक पाकिस्तान में क्यों बैन किया गया और इसके बैन किए जाने के पीछे क्या वजूहात थी, और ठीक 10 दिन के बाद टिकटॉक की ऐप को क्यों खोल दिया गया। जब टिकटॉक बंद किया जा रहा था तब क्या हकाइक थे, टिकटॉक जब खोला जा रहा है तो उस पर अंदरूनी कहानी क्या है, वजह क्या बनी, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज आपको मैं ये बताऊँगा कि जब मैं चाइना गया तो चाइना में एक डेलीगेशन था जिसका हिस्सा मैं बना, और इस डेलीगेशन में 2 पाकिस्तानी गए थे। पूरी दुनिया से उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया था, जिनमें 2 पाकिस्तानी थे, एक मैं था और एक मेरे साथी फरहान विर्क थे। जो हम वहाँ पहुँचे चाइना, तो उसमें मुख्तलिफ जो हमारे दौरे कराए गए उस डेलीगेशन की सूरत में। एक दौरा हमारा टिकटॉक हेडक्वार्टर्स का तय था। टिकटॉक हेडक्वार्टर्स बीजिंग में मौजूद है, उसके बहुत सारे ऑफिस हैं, चाइना में भी उसके बहुत सारे ऑफिस हैं। जब हमारा दौरा टिकटॉक हेडक्वार्टर्स का कराया गया तो वहाँ पे हमारी मुलाकात उनके बहुत सारे सीनियर मैनेजमेंट से हुई, जिससे बहुत सारे सवालात थे जो दुनिया भर के सहाफ़ियों ने पूछे। उनमें वाइस प्रेसिडेंट जो टिकटॉक है उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके, जो मीडिया मैनेजर थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, और मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस हुई, क्वेश्चन आंसर सेशन हुए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कस की गई। और ये बात है गालिबन 2017-18 की। जब वहाँ गए तो वहाँ जाके बहुत सारे सहाफ़ियों ने सवालात किए। उनमें से मेरे जो सवालात थे वो मबनी थे कंटेंट जो टिकटॉक पे मवाद अपलोड किया जा रहा है उसके हवाले से, क्योंकि उस किस्म की जो कंटेंट या उस वक्त जो वीडियोस अपलोड की जा रही थी तब भी एक अभाम पाया जाता था कि जो कंटेंट अपलोड हो रहा है ये अभी नहीं तो किसी न किसी वक्त पे, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लोग आने लग जाएंगे, रश हो जाएगा टिकटॉक पे, तो एक वक्त आएगा जब लोग खुद ही इसके ख़िलाफ़ होंगे और ख़ुद ही एक आवाज़ उठेगी और इसको बंद किए जाने की जानिब चीज़ें बढ़ सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक, जहाँ पर जिस किस्म का मवाद टिकटॉक पे नशर किया जा रहा है वो शायद चाइना में चल जाए, अमेरिका में चल जाए, किसी और मुल्क में चल जाए जो गैर इस्लामी है, लेकिन जो पाकिस्तानी, जो इस्लामी मुल्क है, जिसमें पाकिस्तान एक सरफहरिस्त मुल्क, बड़ा मुल्क है तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर हमारी अखलाकी मजहबी जो रिवायात हैं, जो हमारे तालीमात हैं, वो इसके बिल्कुल मुनाफी हैं। तो तब टिकटॉक हेडक्वार्टर्स में जो हमारी बातचीत हुई, टिकटॉक की इंतज़ामिया ने कहा कि हमारी इस पर बड़ी सख्त, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ हैं, वो आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट होती है, आपको दिखेंगी, और ये जो कंसर्न है ये दूर हो जाएगा, पाकिस्तान को इस किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल वक्त गुजरता रहा, 2-3 साल जैसा वक्त गुजर गया। 2-3 सालों में टिकटॉक ने बहुत ज़्यादा नाम और मकाम बनाया। टिकटॉक कंपनी ओन की जाती है बाइट डांस कंपनी, जो है वो इसकी मालिक है। सो बाइट डांस कंपनी के नाम से रजिस्टर है और इसको टिकटॉक के नाम से एक ऐप बना के चलाया जा रहा है। टिकटॉक कंपनी पाकिस्तान उसका 12वां बड़ा यूज़र है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान से बड़े और भी 11 यूज़र्स हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान ने रिपीटेड कंप्लेंट्स की चाइना को, टिकटॉक कंपनी को बेसिकली, और उन्होंने कहा कि जो आप जिस किस्म का मवाद अपलोड करने की इजाज़त हमारे यूज़र को दे रहे हैं, वो कभी कोई डांस कर रहा है तो कोई गाने गा रहा है तो कोई किसी किस्म की एक्ट कर रहा है, कोई उस पर रिएक्ट कर रहा है, और उसकी एक बड़ी तादाद है लोगों की जो उसको देख रही है। जब टिकटॉक पे इस किस्म का कंटेंट जनरेट होना शुरू हो गया तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस छिड़ गई, और उस बहस के अंदर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उन्होंने इस चीज़ को बड़े आड़े हाथों लिया और क्रिटिसाइज़ किया, और उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल हमारी एक बेराहरवी का शिकार हो रही है। इस नौजवान नस्ल ने कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना या प्रोफेशनल लाइन को अडॉप्ट करने को तर्क कर दिया है, और टिकटॉक को लेके वो जो है सिर्फ आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जब एक बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आया तो उसकी ज़रा हीट, उसकी तपिश जो है वो गवर्नमेंट और हमारे बाकी कंसर्न अथॉरिटीज़ और डिपार्टमेंट्स तक गई। जब वो बार बार रिपीटेडली कंप्लेंट्स वहाँ पर गई तो फिर कुछ हरकत होनी शुरू हुई गवर्नमेंट की जानिब से। गवर्नमेंट ने इसका जिक्र टिकटॉक कंपनी से किया और उन्होंने कहा कि जी आप इस मसले को हमारे सॉल्व करें। हमारी तरफ से बड़ा अवामी रिएक्शन आने लग गया, हमें कंप्लेंट्स आने लग गई हैं, पैमरा को पीटी है वो कंप्लेंट्स आने लग गई हैं, और उन कंप्लेंट्स के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि भाई आप टिकटॉक जैसी ऐप को बंद करें, यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें ये ना हो कि हमारे बस से बाहर हो जाएं। टिकटॉक और उसकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान अथॉरिटीज़ की कंप्लेन को ख़ास सीरियस लिया नहीं। उस कंप्लेन को उन्होंने जिस तरह वो डील करते हैं उन्होंने डील किया, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि हम इसको जो चाहे कह लेंगे, हमारा इतना ज़्यादा रेवेन्यू है, हम चाइना की कंपनी है, तो कोई भी पाकिस्तानी फ़र्म या पाकिस्तानी इदारा या पाकिस्तानी हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं है कि वो चाइना के साथ इस मामले पे लड़ाई ले सके। अब टिकटॉक, ये तब की बात है जब पाकिस्तान उनको कंप्लेन कर रहा था पिछले कोई 2 साल से। रिपीटेड कंप्लेंट्स की गई इस पर। जब कंप्लेंट्स पे कोई एक्शन नहीं हुआ तो इतना ज़्यादा रिएक्शन आवाम की जानिब से आने लग गया था कि गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ा। अगर गवर्नमेंट एक्ट ना करती या गवर्नमेंट ऐसा मेजर ना लेती
तो लोगों ने इसके ऊपर इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट को ज़बरदस्त क्रिटिसाइज़ तो किया ही था, साथ साथ लोग काफ़ी मुश्तइल भी थे। इस हवाले से हमारे तक ये भी इतला आते हैं कि कुछ फैमिलीज़, कुछ लोग पीटीए तक फ़िज़िकली पहुँचे, वो जाकर उन्होंने कंप्लेन लॉन्च की और एक पीटीए के अंदर, उसके ऑफिस के अंदर जो है वो एक लड़ाई नुमा सी कैफियत भी पैदा हो गई, जिसके अंदर टिकटॉक को बैन करने के हवाले से सख्त रिएक्शन और अवामी रद्द-ए-अमल आया। ऐसा भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान मजबूर है, मकरूज़ मुल्क है, चाइना पाकिस्तान के ऊपर हावी है, उसकी बहुत सारी पाकिस्तान पे इनायात हैं, लेकिन वो इनायात खैर वो एक अलग बहस है, वो फिर कभी करेंगे कि वो इनायात पाकिस्तान की वजह से हैं या उसका अपना ज़ाती फ़ायदा है। बहरहाल पाकिस्तान ने फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि जी टिकटॉक बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। 9 अक्टूबर को, यानी इस बैन होने से अनबैन होने से 10 दिन पहले टिकटॉक को बंद किए जाने की इतला आती है, नवीद आती है और कहा जाता है कि जी हम इसको बंद कर रहे हैं। ठीक 10 दिन के अंदर टिकटॉक ओपन हो जाती है। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ एक रियासत है, उसकी माशरती इखलाकी इक़दार हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं और ना जाने क्या क्या है, पूरा एक रियासत एक तरफ है, और दूसरी जानिब एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है टिकटॉक, जो बाइट डांस जिसके नाम से रजिस्टर्ड है। इस कंपनी ने इतने ताकतवर होने के बावजूद अपनी शराइत पर टिकटॉक को पाकिस्तान में ओपन करवा लिया। उनकी शराइत हैं क्या, मैं आपको कुछ तफसील आज बयान करने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ ये ट्वीट किया जा रहा है, अखबारात में आ रहा है, पीटीए ने जो एक मुरासला दिया उसके अंदर ये लिखा है कि जी टिकटॉक के ऊपर आज के बाद कोई ऐसा मवाद होगा तो हम उसको फ़ौरन ऑफलोड कर देंगे। कुछ मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी जिसमें हमारे कुछ साथी ये वीडियोस बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मुझे समझ नहीं आती कि कंटेंट टिकटॉक वाले किस तरह फ़िल्टर करेंगे। मैं आपको इसकी कुछ स्टेजेस बताता हूँ कि इसको फ़िल्टर किस तरह किया जाएगा और ये भी बताता हूँ कि ये तय हुआ क्या है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे चाइना का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर आया जब उन्होंने इसको ब्लॉक किया, और चाइना का कंसर्न ये था, चाइना का कहना ये था, जो चाइनीज़ सीनियर कुछ ऑफिशियल्स हैं जिस तक हमारी रसाई है, मेरी रसाई है, जो मेरे ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि चाइनीज़ ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के आगे ये कंसर्न रखा कि एक तो हम एज़ बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट चाइना, हम पाकिस्तान के बिगेस्ट एलाय हैं, हमने आप के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, हमारे प्लान्स आपसे ड्राइव करते हैं और हम इक़्तिसादी तौर पर भी आपको बहुत स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अगर आप हमें इक़्तिसादी तौर पर वीक कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी डील या कोई एक अच्छा कंडक्ट या अच्छा जेस्चर नहीं है। पाकिस्तान ने जिसके जवाब में ये कहा कि भाई हमें आपकी इस ऐप से या आपके इस पैसा कमाने से मसला नहीं, हमें मसला है कि आपके पैसे कमाने के चक्कर में हमारी घरों की जो माएँ हैं, जो हमारे पेरेंट्स वालिदैन हैं, वो बड़े सख्त गुस्से में आ चुके हैं, सीख पाएँ, और हमें ज़बरदस्त रिएक्शन मिलने लग गया। कुछ एविडेंसेस भी वहाँ पे रखे गए, कंप्लेंट्स भी लोगों की रखी गई जो फिजिकल अपीयरेंस थी पीटीए के दफ्तर में और कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास, उसके बारे में भी जो है उनको बताया गया और उसके विजुअल प्रूफ्स दिखाए गए। जब ये सब दिखाया गया, बताया गया, तो दिखाए बताए जाने के बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग चाइनीज़ की जानिब से बिल्ट हुई, लेकिन जो एक गुस्सा या जो एक प्रेशर था वो वैसे का वैसे ही रहा। और उस पर दूसरी उन्होंने चीज़ ये कही कि टिकटॉक का जो 12वां बड़ा दुनिया में यूज़र है वो पाकिस्तान है, और इन यूज़र्स की जो तादाद है वो 43 मिलियन है, यानी 43 मिलियन लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठ के टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके यूज़र्स हैं, इस पे कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। अब इनसे पीछे जो बड़े ममालिक हैं उनमें 2 ममालिक सरे फहरिस्त थे, एक था इंडिया और दूसरा था अमेरिका। इंडिया और अमेरिका चाइना के साथ बड़े ख़राब रिलेशंस में इस वक्त हैं और चल रहे हैं, और एक इकोनॉमिक बैटल है जिसमें फ़िज़िकल बैटल में तो है ही इंडिया और चाइना, जो लद्दाख पे उनकी हो चुकी है, बट अदर दैन दैट जो इकोनॉमिक जो उनकी टग ऑफ वॉर जो एक प्रॉब्लम चल रही है, उसमें चाइना की जितनी ऐप्स हैं जिसमें टिकटॉक सरफहरिस्त है उसको इंडिया बैन कर चुका है। सो टिकटॉक को एक बड़ा धचका लगा इंडिया की जानिब से। दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो इस्तवार करने की कोशिश में भी ये लगे रहे, लेकिन ताल्लुकात इस्तवार चाइना के और अमेरिका के हो नहीं सके। रिजल्टेंट ये है कि बहुत सारी रिएक्शन अमेरिका की जानिब से चाइनीज़ कंपनीज़ को आया, इकनॉमिकली डैमेज किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है, लेकिन जो टिकटॉक के साथ सलूक हुआ और जितना बड़ा यूज़र टिकटॉक का मौजूद था अमेरिका के अंदर, उसका डेंट या उसका नुकसान भी टिकटॉक कंपनी को ही बर्दाश्त करना पड़ा। तो टिकटॉक अथॉरिटी ने पाकिस्तान को कहा भाई आप कुछ ख्याल करें, एक तो ये कि हम चाइना हैं और हम आपके बिगेस्ट एलाय हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपको हेल्प आउट करते हैं, और आप हमारे साथ ये क्या सलूक करें, हम तो आगे मसले में हैं, प्रॉब्लम है, परेशानी में है। तो गवर्नमेंट ने उस
को कुछ सुना समझा और उसको करने से पहले गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। सो पाकिस्तान ने यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट प्ले किया और उन्होंने मजबूर किया टिकटॉक कंपनी को कि इसका एक मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए। तो इन 10 दिनों के अंदर एक मैकेनिज़्म वज़ा किया गया। वो मैकेनिज़्म है क्या, किस तरह चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका इशारा पीटीआई ने अपनी ट्वीट के अंदर भी दिया, अपने मुरासले में भी दिया है। उसके अंदर कुछ मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है जो टिकटॉक कंपनी करेगी और टिकटॉक कंपनी ऐसे मैकेनिज़्म लेकर आ चुकी है। इन 10 दिनों के अंदर उन्होंने तय किया वो मैकेनिज़्म कोई फिजिकल बड़ी हैं मशीनें नहीं है जिसको उन्हें लाना और इंस्टॉल करना है। वो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे अल्फाज को पकड़ते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को पकड़ते हैं, कुछ ऐसे विजुअल्स को पकड़ते हैं और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ़िल्टर्स लगे हैं। यानी आप जो भी कंटेंट जनरेट करेंगे उसमें आप जो कहेंगे, उसमें आप जो एक्ट करेंगे, उसमें जो आप रिएक्ट करेंगे, जितने भी आपके विजुअल्स हैं उन तमाम के तमाम विजुअल्स के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर बहुत सारे चेक्स लगे होते हैं। वो उन सर्टन फ़िल्टर से जब विजुअल्स और वो ऑडियोज़ गुजरती हैं तो उनकी एक लिस्ट जनरेट हो जाती है जिस लिस्ट को एक ऑटोमेटेड तरीके से फ़िल्टर किया जाता है। सो पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने एक चेक लिस्ट लगाई थी उस चेक लिस्ट को मज़ीद सख्त किया गया है। उस सख्त किए जाने के बाद पाकिस्तान को श्योरिटी दी गई है कि भाई हम आपकी अखलाकी इक़दार और वैल्यूज़ और जितनी आपकी तालीमात इस्लामी हैं उनको जहन में रखते हुए हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, बट आप हमें एक लिस्ट ऑफ आइटम दें जिसको आप चाहते हैं कि ये बैन हो, या ये रेड एरियाज़ हैं, ये ग्रे एरियाज़ हैं, ये आप इससे कंफर्टेबल हैं अगर ऐसी गुफ्तगू हो जाए। सो ऐसी एक डिमांड की गई है गवर्नमेंट की जानिब को चाइनीज़ इस कंपनी की जानिब से। सो गवर्नमेंट ने ज़ाहिर वो दिया उनको और इस सारे 10 दिनों के अंदर ये सेटलमेंट्स हुई हैं। सो पाकिस्तान ने चाइना को आंखें दिखाई टिकटॉक कंपनी के ज़रिए, उसको एक थ्रेट भी दिया, लेकिन उसकी जानिब से जब रिएक्शन आया तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे पाकिस्तान टिकटॉक कंपनी के ओनर्स को लाना चाह रहा था और ला के इस मामले को सॉल्व करना चाह रहा था। बट इस 2 साल में बहुत सारा डैमेज हुआ और इस डैमेज का जो है वो हमने खमियाजा भुगता, हमारे बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसका खमियाजा जो है वो भुगता, हमारी आवाम ने उसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगता। बट अब टिकटॉक अनबैन हो चुकी है और अनबैन होने के बाद उसमें इस किस्म की तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। दूसरा इसका रुख ये है कि पाकिस्तान को एज ए कंट्री इस पर कितना विजिलेंट होना चाहिए था और अब वो कितना विजिलेंट है। और तीसरा इसका रुख ये है कि हम या हमारी आवाम एज ए क्रिएटर, हम ही वो लोग हैं जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और हम ही हैं वो बाहर से आके बंदा पाकिस्तान को स्पेसिफिक टारगेट करके कंटेंट जनरेट नहीं कर रहा। हम ही लोग हैं, हम ही में से वो लोग हैं जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और हमारी अखलाकी इक़दार और इन तमाम चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सो टिकटॉक इज़ वन प्लेटफॉर्म, लाइकी LIKEE के नाम से एक और प्लेटफॉर्म है। अगर आप टिकटॉक बैन करते हैं तो आप लाइकी क्या करेंगे? अगर आप लाइकी को बैन करते हैं तो उसके बाद और प्लेटफॉर्म्स निकल आएंगे। फेसबुक है, यूट्यूब है, इनकी पॉलिसीज़ बहुत सख्त हैं, इनकी गाइडलाइंस बहुत सख्त हैं। लेकिन जिस किसी ने भी ऐसे चीज़ को अडॉप्ट करना है, ऐसे उसने नैरेटिव को अडॉप्ट करना है, उसने इस किस्म के कंटेंट को अडॉप्ट करना है, तो वो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है। वो अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो चीज़ जनरेट कर सकता है और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। सो ज़रूरत इस अमल की भी है, हुकूमत पे ये चीज़ लागू है, वाजिब है, और हम पे ज़ाती हैसियत में भी ये चीज़ लागू होती है, वाजिब होती है कि हम जब कभी भी ऐसा कंटेंट जनरेट करें तो हम उसका यूज़ करें, हम उसका एब्यूज़ मत करें। हम किसी भी चीज़ का जब एब्यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ ही देर के बाद वक़्त ख़त्म हो जाती है और उसका लार्जर कैनवस पे जो फ़ायदा होता है, जो सारे लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट की एंटरटेनमेंट रहनी चाहिए। जो लोग उससे पैसा कमा रहे हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़ाहिर है रोज़गार का एक मौका है, वो रहना चाहिए वहाँ पे। तो एक ऐसा हल तलाश करना चाहिए जिससे रोज़गार भी चलता रहे, एंटरटेनमेंट भी होती रहे। हमें ये कोई भी वीडियो जनरेट करें, कोई भी कंटेंट जनरेट करें, इसको करने से पहले ये लाजिम सोचना है कि इसके नुकसानात ओवरऑल कितने होंगे, हमें ज़ाती हैसियत में इसके कितने फ़ायदे होंगे। सो ये वो अंदरूनी कहानी थी, ये वो सारा मामला था जो टिकटॉक को लेकर इन गुज़िश्ता 10 दिनों में हुआ। टिकटॉक 9 तारीख को बैन की गई और 19 अक्टूबर को जो है उसको, यानी 10 दिन के बाद उसको अनबैन कर दिया गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारी इस किस्म की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसको आप देखेंगे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा ताकि आप उस पर क्लिक करके हमें फ़ौरन इंस्टेंटली देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।